नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। तो आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि नकारात्मक सोच मतलब ये कि हम कोई काम है, कोई बात है तो हम नहीं कर सकते, यह मेरे बस की बात नहीं है, या अगर इसको जब अब ये हम कहते हैं तो हमारे अंदर एक हीन भावना आती है, हमारे को गुस्सा आता है, हमारा माइंडसेट उस तरह हो सकता है जब हम अपने को भी नुकसान कर लेते हैं, दूसरों को भी नुकसान करते हैं और समाज में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं अपने थ्रू जिससे कि सभी लोगों का नुकसान ही होता है। और ये नकारात्मक सोच की एक परिणति होती है। तो ये नकारात्मक सोच होती है। जैसे उनको कहा जाए कि क्या आप मतलब एक पर पर्टिकुलर काम करेंगे, वो अपने बारे में हमेशा ही सोचते हैं कि मैं नालायक आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता या मेरे बस का नहीं है। और मन में एक हीन भावना और एंगर की भाव रहता है। चलिए, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे हम आज बात करने वाले नहीं हैं, बस ये बता दिया इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन बात आगे है कि जो सकारात्मक सोच है उनका क्या होता है, क्या वो सब लोग सही हैं, सब लोग सही काम करते हैं? तो देखा गया है कि सकारात्मक सोच वाले लोग भी 80-90% लोग ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो आज हम उस सकारात्मक सोच कहने वाले तथाकथित बात लोगों के बारे में बात करेंगे जो देखने में तो सकारात्मक रहते हैं, लेकिन वो नकारात्मक से थोड़ा सा बेहतर होते हैं, लेकिन किसी काम की तरफ प्रोग्रेसिव नहीं रहते हैं। तो इन सकारात्मक सोच वाले या बेहतर सोच वाले लोगों के बारे में मैं बात करूँगा। और इस तरह के सोच वाले 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 इनकी क्वालिटी, 3 इनकी जातियाँ होती हैं, 3 तरह के प्राणी होते हैं जो अपने को कहते हैं या होते हैं कि हम सकारात्मक सोच के हैं। तो ये पहली कौन होते हैं? पहली सोच होती है निगेटिव सकारात्मक सोच। निगेटिव सकारात्मक सोच का मतलब ये है, इनको अगर यूँ कहें तो सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो इनको कहते हैं कि ये बस सोचते रहते हैं। बस सोचते रहते हैं। आज मतलब कुछ भी दिमाग में बात आया, कोई बात आ गया, अपने मित्र का बात आ गया, उसके बारे में सोचने लगेंगे। कोई जानवर की बात आ गई, वो सोचने लगे। कभी बिल क्लिंटन के बारे में सोचने लगेंगे, कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सोचने लगेंगे, कभी मतलब वो कुछ सोचते रहते हैं, मतलब वो विचारों में मग्न रहेंगे, सोचते रहेंगे। बट वो क्या सोचते हैं उनका खुद ही उन्हें नहीं पता होता है। और आप जानते ही हैं कि हर 2 से 3 सेकंड में ही एक नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं। रोज़ रोज़ 30 से 40 हज़ार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। यानी यूँ कहें तो हर 2 से 3 सेकंड में एक नए विचार आते हैं और इस तरह तेज़ी से बहते हुए विचार में वो बहते रहते हैं। उनका विचार का न तो कोई मतलब होता है, न तो कोई अपने जीवन से संबंध होता है, बस वो सोचते रहते हैं। वो विचारक होते हैं और वो बिना दिशा निर्देश के, बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी तर्क और वितर्क के वो बस सोचते रहते हैं। तो इसको कहते हैं बस सोचने वाले विचारक। तो बस सोचने वाले विचारक जो है ये दुनिया में कहीं नहीं पहुंचते हैं। कुछ अगर बात करो तो बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन जो ही बात खत्म करो बात खत्म हो जाती है या फिर वो नए विचार पे चले जाते हैं। तो इस तरह के विचारक, बस सोचने वाले विचारक जो है ना, ये 80% हैं। वो जब बात होती है तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन जो ही बात वो खत्म होती है विचार भी खत्म हो जाते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव थिंकर होते हैं या सकारात्मक सोच वाले होते हैं।
और वो सही सोचते हैं, वो सोचते हैं अपने बारे में, वो सोचते हैं अपने सपनों के बारे में, वो सोचते हैं आगे उनका क्या बनना है, क्या होना है, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट को कैसे बेहतर किया जाए इसको भी सोचते हैं। और वो बहुत शानदार सोचते हैं और रियली सकारात्मक सोच होती है, क्योंकि उनके अंदर दो तीन चीज़ें क्वालिटी होती है। वो तो अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं और वो अगले 1 साल 2 साल 5 साल में वो कहाँ जाना चाहते हैं इसके बारे में भी सोचते हैं। और वो उनके सोचने में एक लाइन होती है, जैसे वो सोचेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो सोचेगा कि हमको क्या बनना है। मान लीजिए उसे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए डॉक्टर एग्जाम लेता हूँ, किसी और विचार के बारे में भी वो सोच सकते हैं। तो मान लीजिए वो डॉक्टर बनना चाहता है तो सोचता है कि 2 साल में हमको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए वो रणनीति बनाता है कि इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतने बजे करना पड़ेगा, ये किताबें पढ़नी पड़ेगी, ये हमें ट्यूशन लेना पड़ेगा, ये हमें कोचिंग करना होगा, तमाम तरह के कोर्सेज सब्सक्राइब किया जाता है वो करना पड़ेगा। वो सब गाइडलाइन है, उसके बारे में सोचता है कि हमको डॉक्टर बनना है। यानी अब उसके सोच में केवल डॉक्टर है, और डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसके लिए वो रणनीति के बारे में सोचता रहता है और सोचता रहता है, सोचता रहता है। 10% लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये भी कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो आखिर जो अगले विचारक होते हैं, यानी सोच वाले लोग होते हैं, जिनको सकारात्मक सोच प्लस कहते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग प्लस। अब ये प्लस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अभी वो डॉक्टर वाले बच्चे का एग्ज़ाम दिया, जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे और इस साल हमको एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद वो अपनी किताबें लाएगा और जो कुछ भी करेगा वो कर तो रहा है। लेकिन इनमें उनमें अंतर ये है कि वो सोचता है और साथ साथ कर्म करता है। वो किताब लेके भी आता है, वो अपना 4 घंटा 5 घंटा रोज़ पढ़ाई का एक डिसीजन भी लेता है। वह उस पे कदम उठाकर तत्काल बिना आलस्य किए तत्काल जो करना है वो करने के लिए चल पड़ता है। इस तरह के जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं वो 10% होते हैं जिनको हाथ में सफलता लगती है। तो असल में यही सोच है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग में किया गया एक्शन आपको लेके जाएगा। एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बात सही है कि बिना पॉजिटिव थिंकिंग के, बिना लक्ष्य के, बिना गोल के, बिना ड्रीम के आप एक्शन लेंगे तो आपका एक्शन पता नहीं किस दिशा में, डिस्ट्रक्शन में भी, मतलब तबाही के साइड में भी जा सकता है। इसीलिए पहले पॉजिटिव थिंकिंग किया जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के बाद भी अगर आपका एक्शन नहीं है तो आप जो है कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और इसको हम बॉडी के 3 पार्ट से जो है परिभाषित कर सकते हैं। पहला है ब्रेन। ब्रेन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग, यानी ब्रेन कहता है कि सोचो सोचो, है कि नहीं। और हाथ और पैर हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहता है निकलो, घर से निकलो, या अपने आलस से, जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है वहाँ से निकलो और निकल करके एक्शन पे आओ, क्योंकि असल में रिजल्ट एक्शन से आने वाला है। तो पॉजिटिव थिंकिंग प्लस एक्शन मिल करके रिजल्ट होगा और आप जीवन में पहुँचेंगे, हम भी जीवन में पहुँचेंगे। और ये बात मैंने अपनी जीवन से ही सीखी है, क्योंकि मैं पहले बहुत बड़े बड़े मुंगेरी लाल के सपने देखा करता था, लेकिन जब से मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम, वैसे भी मैं बहुत आलसी आदमी हूँ और आलस को तोड़ पाने में मुझे बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने ये ज़रूर सीखा कि अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है
तो वो तो ठीक है, कहने सुनने में अच्छा है, लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग अपने में कोई कमाल नहीं करती। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद एक्शन में आना, वह एक्शन कमाल करता है। तो आइए फिर इसको दोहरा लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग या थिंकिंग को, इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग को, तथा कथित पॉजिटिव थिंकिंग को हम 3 तरह से कहेंगे। एक तो बस थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड थिंकिंग प्लस। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस यानी बस थिंकिंग, मतलब बस सोचते रहना, बिना किसी विषय के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी तर्क तजुर्बे के, बस सोचते रहना, जो भी दिमाग में है उस पर सोचते रहना, सोशल मीडिया पे लेकर के स्क्रॉल करना, जो भी आ गया उस पर सोचते रहना, विचार करते रहना। पॉजिटिव थिंकिंग माने बेहतर थिंकिंग, जो अपने जीवन के सपनों के लिए होगा, जो अपने लक्ष्य के लिए होगा, जो अपने दिशा निर्देश के लिए होगा, जिसका एक मतलब होगा। और पॉजिटिव थिंकिंग प्लस मतलब पॉजिटिव थिंकिंग प्लस एक्शन, और यही असल में जादू है। जादू किस में है? पॉजिटिव थिंकिंग यानी बेहतर थिंकिंग के साथ काम, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करना। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगले वीडियो के लिए में मिलेंगे। नमस्कार।